क्यों मारो हो? बच्चे मार दिए और मारोगे देश में तो मरवाओगा या बताऊं तेरे ताई नहीं मरवा दे आखिर में तो कौन है मारा आके जे नहीं मान रहे हो तेरे कोई दया नहीं इतने मर दिया तुम लोग करा के बच्चे के ना हो पड़े तीसरे दिन बन ला रहा तो ना कंधा बच्चे के ना हो तुम क्यों मरवाओ कौन है तर है भाई साहब बुरा वो क्या क्या लिखे समय वो तो ना बैठे हम सीधे जाओगे क्या क्या लिखे हम ना काम तो कल कौन सी तो बेचारे और दाम करते हैं कानून जाओ सुथरे ये भाई जान रहा है क्या करवा दे आप मोदी ये कानून जाओ राती हम सकल है हां तोराई नुफाल करो परसों वीडियो आ रही इसकी तोराई नुफाल करो देख लो तुम्हें बिल्कुल वीडियो तो है भाई आइयो ये गाल दे दो गलत मत गलत गाल दे दो ठीक है गांव में मां भाणी गाल दे दो इसका गुर्दा में छप्पा मारा है इसी बूढ़ी गाल देता अब सकते ही सिस्का दो को यो खिकड़िया लांडा बहन को दे इसका बात में बटिया का पता वो कहीं बहुत ठंडा नहीं यो वो लांडा बहन मुंगड़े औसमी करते छत के मार मार दे बीच पे कौन तो जोक पे है होली 5 मिनट में आ रहे वो ले रहे और एक दिन नेता रखोगे उन्हें एक रखो अगला बुरा मान जाएगा भाई सच्ची बात कहने में बुरा मानता हूँ तो 2 बार बुरा माने लेकिन बात अपनी कहनी चाहिए वो इन्होंने कही हमारे सारे प्रमुख कार्यकर्ता अजय जी वगैरह सब आए हुए सब बैठे हैं मैं तो एक बात कहूँगा आपके 15 वार्ड हैं हर वार्ड से मैं देख रहा हूँ 4-4, 5-5 फौजी आदमी है पार्षद पूर्व पार्षद चेयरमैन सारे बैठे हैं जब इतनी मजबूत टीम हो तो चुनाव का फैसला तो आगे क्यों है आज लिखा गया फैसला उसके पीछे एक नियम है जो खड़खड़ा जी ने बात में इशारे में बताया एक नियम है सबकी ताकत एक दिशा में लग गए एक तरफ लग गए नहीं तो कई बार क्या आया कर है भाई यूं होना था खड़ा यूं रह गया इनने मिलनी थी टिकट उन्हें मिल गई अगर इस सोच के साथ आप चुनाव लड़ेंगे फिर तो ना लड़े मर गई है चुनाव लड़ेंगे जो फैसला है चुनाव लड़ने में हमारा कैंडिडेट को तो अभी फाइनल कर दो बोलो भाई अभी बोल दूं ना बोलो जी बोल रहे भाई हमारा कैंडिडेट महम पत्रकार भी आ गया भाई रिकॉर्डिंग भी हो रही है पूरी यहाँ महम नगर पालिका के लिए हमारा जो प्रधान का कैंडिडेट है उसका नाम है कमल का फूल हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल वही हो जाए अभी आपसे पूछे है भाई तू भी कर रहे है कोशिश दूसरा कहेगा हाँ भाई तू भी कर रहे है सारे इसी काम में लग जाए छोड़ दो भाई कोई कोशिश करे और ना करो हमारा कैंडिडेट आज फाइनल हो गया जिसने भी वोट मांगनी है उसके पीछे कारण भी है ये कोई धरती साधारण धरती को नहीं है हरियाणा की रुकिया भाई साहब हर मेरे भाई हरियाणा की राजनीति का इतिहास लिखने की ये धरती है मैं जो इसी की पवित्र धरती है ये वीरा की धरती है जो भी करा त्राकड़ी पे पूरा तोड़ा है मैं हमेशा इधर पूरा लेकिन जितने भाई मेरे खड़खड़ा जी ने काम गिना दिए सारी चीज बता दी कि इतने साल उनका राज भी रह लिया उनके एमएलए भी रह लिए मंत्री भी रह लिए हमारे वाला भी मुख्यमंत्री रह लिया लेकिन हल्के का हमारा प्रतिनिधि ना होते हुए भी इतने शौक से काम कराना मैं रोज वीडियो मेरे पे भेजे हैं मैं अपनी तो वीडियो के देखूं मैं क्या ही देखता रह जाता हूँ आज यहाँ मुहूर्त कर दिया आज ये प्रोग्राम कर दिया ये कर दिया इतनी लड़ाई अपने वर्कर की लड़नी आधी हार तो पूरा टाइम मैंने धमकाने में लग गया भाई शेर का भाई मेरे यू कार्यकर्ता का काम है यू करवाना पड़ेगा जैसे मर्जी चंडीगढ़ जाना इतनी लगन किसी आदमी में राजनीति में मैंने कभी देखी नहीं क्योंकि आदमी का यार मैं खड़ा हो लिया 1 बार 2 बार 3 बार टाइम पे पर्ची गिरे को ना आदमी हिम्मत हार जाता है दिल गिर जाता है लेकिन उसके बाद भी कोई बात नहीं, मेरे साथ थी, उन्होंने मेरा साथ दिया
उनकी तो लड़ाई मैं लड़ूंगा जब तक मेरा सांस है, उनकी लड़ाई लड़ूंगा। ऐसी सोच का आपका साथी शमशेर बैठा है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, अगर सुनकर टाइम मैं बोल सकूं। एक बाबा भारती और उसका घोड़ा, ऐसी कोई कहानी का नाम था। खड़क सिंह जो डाकू था, सुल्ताना उसका घोड़ा था। बाबा भारती संत थे, लेकिन अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे अपने घोड़े को। 24 घंटे उसकी सेवा में उसके साथ रहते थे। सुल्तान उसका नाम था। डाकू खड़क सिंह था उस एरिया का मशहूर डाकू। उसकी नजर उस घोड़े में थी। उन्होंने कहा किसी तरीके पर ये घोड़ा लेना है, लेकिन भाग नहीं पसंद थी। पापा के सामने आ नहीं सकेगा, पापा से घोड़ा छीन नहीं सकेगा, पापा उस घोड़े ने छोड़े नहीं था। तो एक दिन मौका देखते हुए सड़क के किनारे भेष बदल के गरीब और मजदूर का आधा बन के वहां लौट गया। और पापा घोड़े पे जा रहा था, उन्हें आवाज दी गई थोड़ा गरीब की मदद कर दे, मैंने अगले गांव तक पहुंचा दे, अस्पताल तक पहुंचा दे, मेरे को आप ये दूरी याद रखना। तो पापा तो बड़ा दयावान था, उसने कहा ये बात है। उसने उसको जो भिखारी बेयानदे के रूप में बैठा था उसको घोड़े पे बिठा दिया। अब वो तो था डाकू खड़क सिंह। वो जैसे घोड़े पे बैठा ब्लेड लगाई और वो अपना चाला बढ़े उड़ गया। तो पापा ने बोला क्या भी सारा फिर ये तो डाकू ले गया घोड़े पे। ये मसली कहानी अब शुरू है। उन्हें आवाज दी भाई 2 मिनट रुक जा। उन्हें कहा ना पापा भाई ये तो घोड़ा उल्टा बना दूं मैं, ये भी तो मेरा हो गया। उन्होंने कहा मैंने घोड़ा चाहिए भी कोई नहीं, मैंने ये सुल्तान चाहिए कोई। मेरी एक बात सुन ले। उन्होंने कहा बोल भाई। उन्हें थोड़ा दूर सा करके घोड़ा खड़ा करके बोल भाई पापा क्या कर रहा है। भाई यूं घटना जो हुई है, जिस तरीके से तने मेरा घोड़ा छीने आया है, ये जाके पब्लिक में मत बताइए, जनता में मत बताइए। डाकू हैरान हो गया। उन्होंने कहा खड़क सिंह तू तो मैंने सोचा था यूं घोड़ा पालेगा, इसकी औलाद, इसका बच्चा, इसका घोड़ा चला गया, रोड़ा तो यूं डालेगा और यूं कह रहा है किसी से ना बताइए। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उन्हें पूछा पापा चलो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तेरे मन में यूं बात में क्यों ना बताऊं। उन्होंने कहा जिस तरीके से मैंने गरीब और बीमार का भेष बना के मेरे से घोड़ा लूटा है, अगर ये लोगों ने पता लग गया तो आज के बाद कोई गरीब और बीमार की मदद नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। सारी अगली बात भी बजाई हो, जिनने इतने साल राज करया, टक्का भी नहीं फोड़िया, मैं कुछ भला भी नहीं करया, फिर भी वोटा लेके बढ़ते रहे। फिर वही काम हो गया। इतने काम करने के बाद भी ईमानदारी से सेवा करने वाले आदमी को भी तुमने फिर पर्ची ना गिरी, उस पार्टी को ना जिताया। आगे से अच्छे काम करके लोगों की सेवा करने वाला फिर कोई आएगा तो नहीं। ये है भावना। अगर आपको लगता है कि ईमानदारी से बीजेपी की सरकार बढ़ने के बाद मैं इनका नक्शा बदला है, ईमानदारी से सेवा का भाव करे, 36 बरादरी की बात करी है, इंसानियत की बात करी है, सच्चाई की बात करी है, तो भाई वोट का हक बढ़ता कि नहीं बढ़ता। लेकिन कई बार क्या होता है, ज्यादा रुक्का डालने वाला, शोर डालने वाला समाज का चलन भी ऐसा हो गया जो ज्यादा झूठ है ना, वो रुक्का वोट डाला करे, उस रुक्के में दली होना। अपनी बात ईमानदारी से, ये परमात्मा ने दे रखा है, जितना श्वास है, जितना सांस है, उससे ज्यादा घटाने बतानिया इस धरती में तो कोई पैदा होया को नहीं। पहली बात बता, मैं बहुत साधारण परिवार को, लेकिन इस नियत पे चलता हूँ। कोई नहीं बात है इस धरती पे किसी के साथ बता दे घटा दे, पर वो तो जो तो मैं कही वो जिसको मारे वाला कहे ना, मैं वो खाने वाला नहीं। उसकी बात बता दूं मैं, यू टीवी वाले खड़े, मैंने आप सोचोगे अरे कह रहा है। आत्मा की बात बताता हूँ। एक दिन मीटिंग के अंदर टाइम लग गया, बाद में सारी मीटिंग खत्म हुई तो क्या मैंने कहा 5 मिनट जरा बदलाना है। वो 5 मिनट के बदलाना तो 1.5 घंटा बदलाया। फिर खाने का टाइम में खाना खा के जाइयो, खाना खाने के रात की बात है 10:30 बज गई। मैं उनके मन की बात सुन के हमारी आंखों में पानी आ रहा है। कहने लगे, ऐसे खुशी सी आ गई उनको, कहना सत्य मेरी जो है ना बचत 22.5 लाख रुपए की होगी। एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 22.5 लाख रुपए मेरी बचत होगी, चाहे तनख्वाह की होगी चीज हो। मैं सोचू भी सही हैरान भी हूँ कि एक हरियाणा का मुख्यमंत्री कह रहे कि मेरी अपनी पर्सनल बचत 22.5 लाख रुपए की होगी।
और आगे सरपंच का 1 साल का कार्यकाल हो तो उसकी बचत के उसका सारा सौदा ही हो जाए। ये है इंसानियत की बात, ये समझने की बात है। अगर हमने उस मुख्यमंत्री, उस शासनकर्ता के साथ, अपने शमशेर भाई के साथ और इस बीजेपी के साथ भी न्याय नहीं करा ना, तो आगे तो फिर लूटपाट वाला ही सौदा आएगा सारे का सारा। ये सारा लूटपाट वाला सौदा आएगा, जिन्होंने सिर्फ अपने घर भरने हैं, घरों को लूटना है। आज बच्चों ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी दोबारा, नहीं तो नौकरियां पीछे करे थी, कोटे बंदे करे थे। कोई यूं भाई एमएलए की 10 पर्ची, एमपी की 2 पर्ची, फलाने की 10 पर्ची, मंत्री की 20 पर्ची, ऐसे नौकरियां बटे करती थी। पैसे से भी क्या करती थी नौकरी। सीआईयू का धंधा था, ट्रांसफर का धंधा था। भाई यूं बात कह कर सास करो, मैं कहूँ मेरे आगे बोले कोई नहीं है, वो तेरा तो के करे भाई तू तो करा सामने गाड़ी है वो ना, मैंने क्या लगे तू तो यार पागल है, तू तो करता ही कोई किसी बात पे। क्यों कहूँ भाई, साची तरिया खड़े हो, साची तरफ खड़े हो, क्यों कहूँ भाई, सारी बात खोल के करूँगा। इंसानियत की राजनीति करिए, इसलिए मुझे मौका मिला कि मैं आपकी बहादुरी की, आपकी वीरता की बात हमेशा सुनी है। मैं MHODC के न्याय की बात हमेशा सुनी है। आज मेरे को पार्टी ने मौका दिया है कि मैं आपके बीच में आकर आपको समझ सकूं, आपके न्याय को समझ सकूं और कुछ जीवन में सीख कर और अपने क्षेत्र में जाके सेवा कर सकूं। आपने मेरे को मौका दिया और आपने मेरी बात सुनी, कोई कड़वी लगी तो भाई माफ भी कर दी।